हेलो इंजीनियर्स, आपका स्वागत है हमारी इंजीनियर्स की कक्षा में, जिसमें हमने आपको पहले आइडिया ऑफ एल्गोरिथम पढ़ाया था। मतलब कि मैंने आपको एल्गोरिथम की आइडियाज़ दी थी। आज मैं तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। ठीक है, ये है आपका तीसरा पार्ट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें यह है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर दिया है, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर। तो फिर देख लेते हैं। पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, जिसमें आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है। जैसे कि हो गया हेलो वर्ल्ड हो गया, लिखना है तो शुरुआत में हेलो वर्ल्ड लिखते हैं आप। फिर टू इंटीजर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये होता है। फिर दूसरा होता है लिंकर सेक्शन। लिंकर सेक्शन में क्या होता है, हेडर फाइल होती हैं आपकी। ये देखिए इंक्लूड एसटीडीओ, ये हेडर फाइल है। और डेफिनेशन सेक्शन है, ये वेरिएबल्स में आता है ये दोनों। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, इसमें वॉइड फंक्शंस होते हैं। जो एक्स्ट्रा फंक्शंस आप यूज़ करेंगे उसके लिए वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। और ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होगा, इसमें आपका तो मेन फंक्शन के लिए जो भी आप वेरिएबल लेंगे, इंटीजर लेंगे, फ्लोट लेंगे, कोई वेरिएबल लेंगे, उसकी वैल्यू दिखाएंगे, उसको रीड करवाएंगे, उसके लिए ये है। और जो चौथा पार्ट है, ये आपका है मेन फंक्शन। इसमें आपका आएगा वॉइड मेन, और फिर ये आएगा आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो सब आएंगे, एक्स्ट्रा फंक्शन जो भी लिखना हो। और सब प्रोग्राम सेक्शन, इसमें जितने भी आपको फंक्शंस लिखने हैं एक्स्ट्रा, वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, और हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको जो मैंने बताया था वही दिया है यहाँ पे, एक बार देख लो आप। इन द प्रोग्राम, इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन द प्रोग्रामर gives the information details about the program। ठीक है, author और coding details and some other stuff that is used on it। document section helps anyone, user, programmer, author, owner, it is to get an overview of the program in the comments। मतलब एक कमेंट्स के रूप में जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है वो आपको पहले दिया जाएगा, तभी आप कोई प्रोग्राम लिख पाएंगे। ठीक है, ये मेन होता है। बाकी सारे मेन है, लेकिन यहीं से स्टार्टिंग होती है। और दूसरा होता है लिंकर सेक्शन, जिसमें आपको हेडर फाइल आती हैं, तो वही इसको हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं। हेडर सेक्शन इज ए पार्ट ऑफ कोड इट दैट इज यूज टू ऐड और insert header file that will be used on the program। This section tell the compiler to link header file from the system libraries। वही जो सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर जो भी हेडर फाइल्स होती हैं उससे कनेक्ट करता है, और यहीं से कंपाइलर स्टार्ट होता है कंपाइल करना। ठीक है, ये आपकी हेडर फाइल है। और डेफिनेशन सेक्शन, in this section we define the different constant and मैरकोस। इसमें जो कांस्टेंट आते हैं आपके कांस्टेंट वेरिएबल आते हैं, वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, वही है। कांस्टेंट फ्लोट की वैल्यू हमने रैंडम ले ली कोई भी, a = 2.9। ठीक है, और ये आपका चौथा हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये ग्लोबली जो भी डिक्लेरेशन करते हैं आप, वो है। इसी में आपको जो भी वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट लेते हैं या इंट लेते हैं या बूल लेते हैं, उसके लिए हम उसको रीड करवाते हैं। तो a = 7, b = 10, ये इंटीजर है तो इंटीजर हमने लिया है। अब फ्लोट होगा 7.10 है तो आपका ये फ्लोट में आ गया। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, ऑल द वेरिएबल्स विच इज़ यूज्ड ऑन द प्रोग्राम आर डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, और जो पांचवा है वो मेन फंक्शन है। इन एवरी सी प्रोग्राम it is necessary to have the main function as a compiler start processing from
मेन फंक्शन, ईच मेन फंक्शंस कंटेन टू पार्ट्स, डिक्लेयर डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, वो हम आगे बताते हैं आपको। द डिक्लेरेशन पार्ट इज द पार्ट वेयर ऑल द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड। डिक्लेरेशन पार्ट में आप जो भी वेरिएबल्स दिए हैं आप उसको डिक्लेयर करना होता है। और जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है इसमें always start with curly braces and end so with curly braces both the part must be। जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और वहीं पे एंड होता है, ठीक है। ये जैसे कर्ली ब्रेसेस आपका स्टार्ट हुआ, ये है, ये एग्जीक्यूशन पार्ट है आपका, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, कर्ली ब्रेसेस बंद होता है, और डिक्लेरेशन पार्ट ये है आपका, ठीक है। और छठा है आपका सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में क्या होता है, ऑल द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उसी को हम डिफाइन करते हैं इस प्रोग्राम में। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये आपका एग्जांपल है, वॉइड फंक्शन, वॉइड मेन हो गया, आपने जो भी हो गया ये एग्जीक्यूशन हो गया आपका, और ये आपका ये मेन हो गया, ठीक है। बस ये इतना, फिर हमने रिटर्न कर दिया जो भी चाहिए। और कमेंट्स, कमेंट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लॉजिक है वो अपने कोड के अंदर दिखा रहे हैं कि आपको, कि मैंने ये लॉजिक यूज़ किया है, उसी को हम कमेंट के रूप में लिखते हैं, वही दिया है ये, ठीक है। द कमेंट्स आर यूज टू डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन your codes and program logics। Comments are not programming statement are and are ignored by the compiler, but they very important are providing documentation and explanation to for others to understand your program, and also for yourself 3 days later। मतलब कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आपने कोड के बारे में ये तो लॉजिक तो बता रहे हैं सामने वाले को, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको कमेंट्स के रूप में दिखाएंगे। जितना अच्छे से दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, और जो भी गेट के एग्ज़ाम के लिए जो भी कोड आएगा वहाँ आपको कमेंट्स भी दिखा देंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं वो बिंग्स देयर ए, फिर ये स्लैश करके स्टार करके फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर स्पेन सेवरल लाइंस, ऐसे स्टार्ट और ऐसे एंड भी करेंगे इसको। और ये डबल वाला भी, डबल स्लैश वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही दिया है जो मैं बता रहा हूँ। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर आपका ये है क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। मतलब क्रिएट कैसे कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं सी प्रोग्राम को, उसके बारे में। तो आप ये देख लो, ये मेन है, अरे रुको पहले इरेज करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो ये आपका जो भी डायग्राम दिया है यही दिया है, यही मेन है। मतलब ये टर्बो सी के लिए दिया है, मैं अधिकतर वीएस कोड यूज़ करता हूँ, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं टर्बो सी। यदि किसी को प्रॉब्लम है टर्बो सी इंस्टॉल करने में तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टेप 1 है क्रिएटिंग ए सोर्स कोड, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे, द सोर्स कोड इज़ ए फाइल विच सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि जो सोर्स कोड होगा आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। सी प्रोग्राम क्या होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। टू क्रिएट सोर्स कोड वी यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर to write the C program instructions।
मतलब कि जो टेक्स्ट एडिटर है उसी पर ही आप अपने प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ इसलिए करते हैं प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन देने के लिए। बात को यहाँ समझो, ये होता है। और फिर द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सोर्स कोड मस्ट फॉलो द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कुछ मिटा दूँ, ठीक है, पढ़ लो एक बार। सी प्रोग्राम लैंग्वेज द फॉलोइंग स्टेप्स इज क्रिएट द विंडोज़। सिर्फ मैं विंडोज़ के लिए बता रहा हूँ। अब यदि आपके पास मैक है तो मैक के लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। वैसे अधिकतर लोगों के पास विंडोज़ ही है। तो फिर आप क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट करेंगे अपने लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे। फिर आपको सी प्रोग्राम एडिटर जो भी है, टर्बो सी है या VS कोड है, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं गूगल से। फिर ओपन सी एडिटर प्रोग्राम, उसको हम ओपन करेंगे। फिर क्लिक ऑन फाइल न्यू इन सी एडिटर विंडोज़, मतलब अपने फाइल पे क्लिक करेंगे वहाँ पे और न्यू फाइल बनाएंगे सी एडिटर के लिए, ठीक है। फिर टाइप द प्रोग्राम विद द वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। सी प्रोग्राम्स इन माइंड, ठीक है। अब माइंड में रखे सी प्रोग्राम को वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे कि आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल दी गई है वो भी जो दिया गया आपको, कि यदि आपको हेलो वर्ड लिखना है या तो क्या नाम है ऐड करना है 20 को, तो उसको माइंड में रख के आप एक स्ट्रक्चर के वे से आप लिखिए सी प्रोग्राम। और उसको आप फाइल नेम डॉट सी, मतलब कि जो भी आप फाइल बना रहे हैं फर्स्ट डॉट सी, हेलो वर्ड डॉट सी, उसको डॉट सी के रूप में सेव करेंगे, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। कंपाइल सोर्स कोड, है ना। मतलब सोर्स कोड को कंपाइल कैसे करेंगे, Alt+F9 के द्वारा यूज़ करके आप अपने टर्बो सी के अंदर कंपाइल कर सकते हैं। पहले आप कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, ये जो कंपाइलर है, ठीक है। और शॉर्टकट की हम Alt+F9 का यूज़ करेंगे और इससे हम ये सी प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं इन टर्बो सी में। वही लिखा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसमें कोई भी एरर होता है आपके में तो उसको चेक करता है और फिर आपको कंपाइल कर ये बताता है कि कौन से कुछ एरर हैं तो आपको तुरंत बता देगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें। एक्सटेंशन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव कोड हो गया, वही सब है जो मैं बताया आपको, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिंग रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो इसमें है Ctrl+F9, जो भी आपको कोड को रन करवाना है उसके लिए Ctrl+F9 का यूज़ करेंगे शॉर्टकट की, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपाइलेशन सक्सेसफुली एन एग्जीक्यूटेबल फाइल टू क्रिएट a.ex extension, the process can understand .exe file contain the perform the task specific in the source file। मतलब ये दिया है कि जब आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है आपका सोर्स कोड, तो फिर आप उसको Ctrl+F9 के द्वारा यूज़ करके आप रन करवा सकते हैं टर्बो सी में। सिर्फ टर्बो सी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वही है। फिर वी यूज़ टू शॉर्टकट्स F9, वही दिया है पूरा। फिर चेक रिज़ल्ट को चेक करेंगे हम Alt+F9 का यूज़ करके। आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम द रिज़ल्ट इज रिप्लेस द यूज़र स्क्रीन, जस्ट वी नीड to open the user screen to check the result of the program execution. We use the shortcut
शॉर्टकट की है, शॉर्टकट F5, ठीक है। यूज़र स्क्रीन एंड चेक द रिज़ल्ट, ठीक है, इतना ही है बस। फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिए और ये पूरा प्रोसेस है, देख लो। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाकी मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद फिर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोग्राम, हम देखते हैं। पहले हम आज आपको हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम सिखाएंगे, हेलो वर्ड ही बताऊंगा। बाकी अगली बार मैं आपको वो जो भी लीप ईयर है और प्राइम और नॉट प्राइम है, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और फिर हम int main हो गया। और आप को ले लिया जो भी आप प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप क्या प्रिंट करवा रहे हैं? आप प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। और फिर रिटर्न क्या करेंगे? हम 0 करेंगे, बस इतना ही है। तो देखिए प्रिंट हो गया ना, बस इतना ही था। बाकी फिर मैं अगले लेक्चर में आपको और तरीके से एक्सप्लेन करूँगा जो भी है, ठीक है। ये हेडर फाइल हो गई आपकी, ये हेडर फाइल हो गई, और आपका मेन फंक्शन हो गया। बाकी इसमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए नहीं था बस। और फिर अब वेरिएबल की ज़रूरत नहीं थी, जब अगले इंटीजर और मैं एडिंग इंटीजर बताऊंगा, टू इंटीजर्स और सब्सट्रैक्शन जो भी बताऊंगा मैं आपको, उसमें वो डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लोबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो फिर ठीक है।